और देखेंगे जैसे निराकार ब्रह्मा के आकारी तन में प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मा की भ्रुकुटी में चमकती हुई महाज्योति। और अब महसूस करेंगे बाबा ने अपना सीधा हाथ हमारी तरफ बढ़ा दिया और हम भी आकारी फरिश्ते अपना लेफ्ट हैंड बाबा के राइट हैंड में देंगे, बाप दादा। और जैसे बाप दादा उठे कमल आसन से और कहा, बच्चे चलिए, आपको 50 साल पहले लेके चलते हैं, 70 साल पहले लेके चलते हैं, सैर करके आते हैं और सूक्ष्म लोक से आ रहे हैं नीचे धीरे धीरे। हर एक अपने को अनुभव करे बाबा के हाथ में हाथ। आगे धरती के ऊपर, भारत के ऊपर, राजस्थान के निचले कोने में माउंट आबू, उसके ऊपर, और आबू पर्वत पे पांडव भवन का प्रांगण, उसके ऊपर, और पांडव भवन के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच बाप दादा के हाथ में हाथ लिए हम उतरे और चले बाप दादा के साथ हिस्ट्री हॉल की तरफ। हिस्ट्री हॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं। संदलियां लगी, संदली के ऊपर देखेंगे स्पष्ट लेफ्ट वाली संदली पे मम्मा पहले से बैठी हैं और राइट वाली संदली पे बाप दादा विराजमान हो गए और हम सामने बैठ गए। बाप दादा और मम्मा दृष्टि दे रहे हैं। जगत पिता और जगत माता और जगत पिता के तन में समाये हुए परम पिता, सर्वात्माओं के पिता, गहरी महसूस तलेंगे इसके। सम्मुख बाप दादा से वैसे ही मुरली सुनेंगे।
आनंद लेंगे इस सीन का। जैसे 1950 में, 60 में लिया जाता था। सम्मुख भागता था मम्मा। बाबा कहते, एक ही स्थान पर बैठे हुए, यहाँ ही बैठे बैठे हम आत्मा धाम में चली जाती हैं, सूक्ष्म वतन में चली जाती हैं, स्वर्ग में चली जाती हैं, पूरा चक्र फिरा लेती है और फिर संगम पे आ जाती है। पांडव भवन हो आती है, मधुबन घूमाती है, धरती पे आती है और धरती से जाती है। तो एक ही स्थान पे बैठ के कितनी वंडरफुल रूहानी यात्रा करती रहते हैं हम आत्मा। जब चाहे 2500 साल पीछे चले गए, जब चाहे कुछ साल आगे चले गए अपने सूर्यवंशी साम्राज्य में, और जब चाहा तब त्रेता में पहुंच गए। जब चाहा, जब चक्र से हटके परम धाम में पहुंच गए, और जब चाहा जब फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए, और जब चाहा तब ब्रह्मांड की सैर कर ली। तो ये हमारी बुद्धि की यात्रा है। कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते, बहुत सहज हम इस यात्रा पे रहते हैं। तो जितना जितना ये बुद्धि की यात्रा चलती जाती है, उतना ही हम पावन बनते जाते हैं, क्योंकि अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में ही ये यात्रा हो सकती है। तो ये पेचदार और महीन बातें हैं इस ज्ञान की, कि बुद्धि, बुद्धि को ही तो कोई नहीं समझ पाया। बुद्धि का ज्ञान नहीं है साइंटिस्ट को, तपस्वियों को, ऋषियों को ज्ञान नहीं हो पाया बुद्धि का। बुद्धि कैसे कार्य करती है। बुद्धि के अंदर एक अंतर मन बैठा है, उस अंतर मन में अनेकों रील भरे हैं। वो रील बाहर आके हर चीज को प्रभावित करती है, और आत्मा समझ भी नहीं पाती ऐसा क्यों हो रहा है। समझ भी नहीं पाती आत्मा कि अंदर, अंतर मन में जो रील फीड है वही घूम रही है, वही घूम रही है। बदलना वहां पे है। तो आत्मा, आत्मा में दोनों संस्कार, मेल के भी संस्कार और फीमेल के भी संस्कार, इसलिए हर आत्मा शिव की सजनी है और साजन एक परमात्मा है। तो उस हिसाब से हम शिव बाबा के पुत्र और पोत्रियां हुए, और अगर हुए तो उनकी प्रॉपर्टी पे पूरा हक। क्या है वो प्रॉपर्टी? तो हम आत्माओं की प्रॉपर्टी सर्व शक्तियां, ज्ञान गुण और शक्तियां, और इसके आधार पे जब सूक्ष्म में हम भरपूर है तो स्थूल में भी वो भरपूरता प्रारब्ध के रूप में आएगी ना। तो 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी किससे मिलती है? दादा से मिलती है। तो भगवान कौन है? हमारा दादा है, हमारा बाप भी है, लेकिन आज बाबा ने दादा के रूप से, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है हमारे। तो बाबा कहते, जिस्मानी यात्रा कितनी निकाली और कितनी निकलती है, लेकिन ये रूहानी यात्रा, बुद्धि के द्वारा की जाने वाली यात्रा कितनी वंडरफुल है। जो सामने नहीं है वो सामने होता है, जो पास्ट हो गया उसका दर्शन होता है, जो होने वाला है उसका अनुभव होता है, और जो करना है उसका निर्माण कर सकते हैं। ये बुद्धि कितनी वंडरफुल चीज है। और बुद्धि की दिव्यता
बुद्धि की दिव्यता जब बाबा से मिल जाती है तो फिर जैसे हर पल साक्षात्कार ही है। जो चाहे सो दर्शन कर सकते हैं, जैसे चाहे सो कर सकते हैं। तो बुद्धि की दिव्यता, बुद्धि की यात्रा है। तो बुद्धि की रूहानी यात्रा, इसका ज्ञान है बुद्धि में, इसका संस्कार है। तो हमारा बुद्धि योग किस तरफ है? इस रूहानी यात्रा की तरफ है। और संसार संसार का बुद्धि योग किस तरफ है? जिस्मानी यात्रा की तरफ। यहाँ घूमने चलो, वहां घूमने चलो। हम ब्राह्मणों की कंप्लेन होती है ना? कितनी हास्यास्पद बात है। ब्राह्मणों की कंप्लेन होती है, जीवन में निरस्ता आ गई, हम कहीं घूमने भी नहीं जाते, इतने नियम मर्यादाएं, इतना ये, ऐसा भी नहीं करते हम। ब्राह्मणों से ज्यादा पूरे चक्र में कोई नहीं घूमता। इस पूरे 5000 साल के चक्र में, 84 जन्मों के चक्र में, 800 करोड़ आत्माओं की गिनती में ब्राह्मणों से ज्यादा कोई नहीं घूमता। और ब्राह्मणों से ज्यादा ऐश कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा मौका ही किसी को नहीं मिलता। स्थूल में सोचिए, गहराई से सोचिए, स्थूल में कितना घूम लेंगे हम? स्थूल में जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, साधन भी है, समय भी है, सब कुछ है, घूम पाए वो? देख ली उन्होंने पूरी धरती, देख लिया उन्होंने समंदर का हर एक कणा क्या है उसमें। हट गए वो धरती से, घुमाए वो सतयुग में? नहीं घूमे ना, नहीं घूमे ना, हद में ही फंसे रह गए। और हम ब्राह्मण कितनी ऐश करते हैं। अभी अभी चलिए पुष्पक विमान में बैठते हैं, अभी अभी बैठ गए पुष्पक विमान में, और कलयुग के ऊपर बैठे हैं, संगम के ऊपर। ऐसा नहीं सतयुग में, यहाँ ही बुला लिया, यहाँ ही बैठेंगे। और बैठ के जा रहे हैं द्वापर के ऊपर से, त्रेता के ऊपर से, और अपनी सूर्यवंशी राजधानी के ऊपर। और अब देखिए इस धरा को, सूर्यवंशी साम्राज्य स्थापन हो चुका है। इसके ऊपर, अपने राज्य के ऊपर हम विचरण कर रहे हैं, हंसाकार के पुष्पक विमान में सजे धजे बैठे हैं। वही सूर्यवंश का तिलक लगा है मस्तक पे, विश्व राज्य का तिलक लगा है मस्तक पे। घूम रहे हैं, देख रहे हैं, संपूर्ण अवस्था में सब कुछ। हम्म, भूभाग विस्तृत, लेकिन कितना सुंदर। हर इंच जैसे सजे हुए हैं, हर इंच पे जैसे चित्रकारी की गई है। इतना मन को आनंद देने वाला हमारा सूर्यवंश, हमारा साम्राज्य। तो ऐसे ऐसे कौन करता है? किसके पास है ये लग्जरी? किसके पास है ये गिफ्ट, जो जो चाहे सो कर सकते हैं, जहां चाहे सो जा सकते हैं, है ना? तो ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, बस इस अंतिम जन्म में होती है। ब्राह्मण कर पाते हैं, लेकिन जब इस यात्रा की आदत नहीं होती, तब ऐसा लगता है कि दुनिया वाले तो बहुत घूम रहे, हमने तो कुछ घूमा ही नहीं, हमसे ज्यादा कोई नहीं घूमता। तो रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा, शरीर नहीं जाएगा, जाएगी वो बिंदु। स्वरूप कोई भी ले सकती है पांचों में से, लेकिन जाएगी बिंदु। तो जितनी ज्यादा एकाग्रता, उतनी ही ज्यादा स्पष्ट अनुभूति। साक्षात्कार में क्या होता है? जो ये आसपास की चेतना है, इन कर्म इंद्रियों की लोप हो जाती है, और जो दृश्य है वही असली लगता है, उस दृश्य में खो जाते हैं।
तो ऐसा बुद्धि की एकाग्रता से भी किया जा सकता है कि वैसा ही उसको रियल बना दें उस दृश्य को, इतनी एकाग्रता। तो इस समय जब आत्मा शरीर के साथ है, तो किसको ढूंढती है? बाप को ढूंढती है। तो इसमें मेल और फीमेल की बात नहीं है। आत्मा में दोनों संस्कार होते हैं, तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो बाबा कहते परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। जो शिव बाबा की प्रॉपर्टी है, परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। तो बाबा ने समझाया है, तुम्हारे दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत ना दे, यह हो सकता है? भले ही बच्चे कैसे हो, लेकिन मिल्कियत तो मिलती है ना। तो सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे, अर्थात सतयुग त्रेता में सूर्यवंश साम्राज्य हमारा, फिर चंद्रवंश का साम्राज्य हमारा। तो वो लेने का समय अब है। कितनी जबरदस्त है। 21 जन्म, सदा सुख की प्रॉपर्टी। 21 जन्म। यहाँ पे तो कस्में वादे भी 7 जन्मों के होते हैं, वहां तो 21 जन्म का सुख मिलता है। 21 जन्म, यहाँ की तो लिमिट ही 7 है ना? कितनी सीमित हो गई। तो बाबा की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चाहिए नहीं हमें, प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो सूक्ष्म भरपूरता है हम आत्माओं की, अर्थात मन बुद्धि की भरपूरता, ज्ञान गुण और शक्तियों की भरपूरता, उसका स्थूल में अभिव्यक्ति है वो दुनिया, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हम सोने के पीछे बुद्धि को दौड़ाएंगे, नहीं। सोना क्या है? कुछ भी तो नहीं, धातु है एक। क्या मतलब है उस धातु का? लेकिन वो एक संपूर्ण धातु है। तो जब आत्मा संपूर्ण होती है तो उस धातु का इस्तेमाल करती है, और इतनी प्रचुर मात्रा में करती है, जैसे रेत, जैसे मिट्टी, कोई मोल नहीं है उसका। तो अगर इस प्रकार तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे, है ना? कितने सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग तरीके से। तो बाबा कहते ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने हमें रचा है। क्योंकि जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियंस को रचा, इब्राहिम ने इस्लामियों को रचा, शंकराचार्य ने भी अपनी रचना रची। तो झाड़ में टाल टालियां है ना अनेक, बेहद का झाड़ है। इसलिए कौन मशहूर है? बीज रूप मशहूर है। इन सब का रचयिता, इस कल्प वृक्ष का रचयिता बीज रूप मशहूर है, नामी ग्रामी। तो बीज सबसे ऊपर है, शिव बाबा, बाकी सब टाल टालियां। तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा ऊपर रहते हैं, सबसे ऊपर, पतितों को पावन बनाने वाले, हमें 16 कले संपूर्ण बनाने वाले। लेकिन आत्मा की अवस्था कभी भी एक रस नहीं रहती। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर कलाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, अर्थात बिल्कुल डिम हो जाती हैं। तो एक है नीचे आने का रास्ता, और अब है ऊपर जाने का रास्ता। तो ये खेल चलता रहता है, सिवाय हम बच्चों के। ये चीजें, ये बातें किसी और की बुद्धि में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि वो बाबा ने दी तो सबको है, लेकिन पार्ट अनुसार ही समझ में आती है। तो बाबा कहते हैं कि जब सब बच्चे यहाँ मौजूद हैं तो बाबा अवतार भी तो यही लेगा ना, अवतरण भी तो बाबा का यही होगा, और कहाँ होगा? तो जब ये सवाल उठता है कि बाबा इसी तन में क्यों आए और इन्हीं बच्चों को क्यों मिले, तो पता है ये बाबा पे संशय नहीं है हमारा, बाबा पे प्रश्न नहीं है, ये स्वयं पे प्रश्न है हमारा, कि हमें भगवान मिला है, हम इस लायक हैं। ये भी तो हो सकता है कि जहां हम हैं वहां ही तो होगा निराकार, और कहाँ होगा? और जा कहाँ सकता है वो हमारे अलावा? तो जहां हम बैठे हैं वहां ही तो उसका अवतरण होगा, उसी के
हमारे ही लिए तो वो आएगा, और किसके लिए आएगा? तो स्वयं को कभी भी नीचे नहीं करना कि अच्छा ऐसे मिल गया, हमें नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? बाबा की हिम्मत है कहीं और चला जाए हमारे अलावा, नहीं जाएगा, हमारे पास ही आएगा, इतना अधिकार है, हमारा इतना अधिकार है, और हम पे केवल उसका अधिकार है। तो ये बातें अब संगम पे ही हम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती हैं। लक्ष्मी नारायण को वहां पता नहीं होता कि ये राजधानी मिली कैसे है, वो तो भोगते हैं। क्योंकि अगर श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ये स्मृति आ जाए कि ये राजधानी किस आधार पे मिली है, तो वहां वो जो महल है ना, महल, उसी में ही एक बाबा का कमरा बना लेंगे कि अब ये राजधानी इससे मिली है ना, तो वहीं वहां भी बाबा का कमरा बन जाएगा। तो इसलिए ड्रामा में हर चीज एक्यूरेट होती है। जब स्मृति का समय है तो स्मृतियां आती हैं, जब सहज रह के भोगने का समय है, सुख भोगने का समय है, तो सुख भोगा जाता है, फिर कर्मों के आधार पे दुख भोगा जाता है। तो बना बनाया ड्रामा रिपीट होता है, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट है। नहीं तो फिर ड्रामा का मतलब क्या रह जाता है, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते, सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करके, लेकिन शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं है, तो वो लेते हैं इस दादा का। बाबा आकर हमारे साथ बैठते हैं, और वो हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, उनसे हमें स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है। 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे, न मन से, न तन से, न धन से, न संबंध से, कभी भी नहीं, साहूकार भरपूर। तो हम ही पूज्य देवी देवता थे जो फिर पुजारी बनते हैं। हम जानते हैं बाबा से वर्षा हम लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार लिया है और कितनी बार गंवाया है, फिर ले लेंगे फिर गंवा देंगे, फिर ले लेंगे फिर गंवा देंगे। खेल है, ऐसे ही चलेगा। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गवा देंगे, कल फिर गवा देंगे। परसों वर्षा लिया था, कल गंवाया, फिर आज लिया, कल फिर गंवा देंगे। तो ये बातें हमें अब ही समझ में आती हैं, अब ही हम जानते हैं इन बातों को। तो अगर लक्ष्मी नारायण को ये भान आ जाए कि वर्षा अब है, कल नहीं रहेगा, तो वो कायदा नहीं है ना, ड्रामा का कायदा नहीं है। नहीं तो फिर वो बेचारे संपूर्ण होते भी अपूर्ण हो जाएंगे, उनके भी संकल्प चलने लगेंगे कि ये राज्य है लेकिन ये तो रहेगा नहीं, अभी तो पहला जन्म है, 21 जन्म तक ये चलेगा, उसके बाद हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। और अगर श्री नारायण अपने आखिरी, जो नारायण के तन में आत्मा बैठी है, वो आत्मा अगर अपने 84वें जन्म को देख ले, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो खींच होगी ना कि ये राजाई किस काम की। उस तन में, उस चोले में बाबा उतरेगा, निराकार आएगा, स्वयं रचयिता। तो फटाफट 84 की यात्रा पूरी करके बाबा को बुलाते हैं, है ना? कितना होच पोच हो जाएगा। इसलिए ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो बाबा कहते कि इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तो हमें बाबा से नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। बाकी ऐसे नहीं है कि तेजोमयी बिजली बन जाते हैं, बिजली नहीं बनते बाबा, लेकिन नॉलेज मिलती है। तो बाबा कहते, परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, लेकिन महिमा सारी कर्तव्य की निकलती है। कर्तव्य क्या किया? पतितों को पावन बनाया, तो सर्वोच्च हो गए ना। तो अब हम नीचे नरक में बैठे हैं,
नीचे में कौन है? वृक्ष के आदि देव आदि देवी, जगत पिता और जगत अम्बा। हम नीचे बैठे हैं नर्क में और स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तो हम पावन दुनिया का मालिक बनते हैं बाबा के द्वारा। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। विश्व का मालिक बनना कोई क्या मासी का घर थोड़ी है, ऐसे ही बन जाएंगे। यह मेहनत है सूक्ष्म, ये सूक्ष्म मेहनत है। इसमें सर भी भारी होगा, इसमें गला भी भारी होगा, इसमें बुद्धि भी भारी होगी, इसमें जो दिखता नहीं है वो भी रुकावट बनेगी। जो पता नहीं कौन से जन्म के किए हुए कर्म किस रूप में कौन सा स्वरूप धारण करके सामने आएंगे और उनको भी मुस्कुरा के प्यार से विदाई देनी है। तो ये सारी मेहनत सूक्ष्म मेहनत है बुद्धि की। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा हम आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं। कितनी बारीक सफाई चल रही है, कितनी बारीक। साइंस ने वैक्यूम क्लीनर निकाला है, लेकिन आत्मा का क्लीनर, बुद्धि का क्लीनर कोई निकाल दे, असंभव। केवल एक निराकार और निराकार के द्वारा दिया गया ज्ञान। तो दुनिया तो पता नहीं कहाँ चल रही है और बाबा क्या वंडरफुल, क्या वंडरफुल खेल चल रहा है। बाबा बुद्धि के अंतर मन के कमरे की सफाई कर रहा है। वहां पे शुभ भावनाओं के पुष्प खिला रहा है कि इतनी खुशबू भर जाए अंतर मन में, इतनी खुशबू भर जाए इस संसार में महके फिर वो आत्माएं। हम आत्मा इस संसार में महके, वो कार्य कर रहा है बाबा। तो बाबा कहते दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? इतने बच्चे हैं और होंगे, फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपना पुरुषार्थ करो। मतलब सब बच्चे अगर एक साथ आ जाएं तो इतने मकान कहाँ से लाएंगे? तो बाप कहते मुझे याद करो। टाइम कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। साक्षात्कार होता रहेगा आगे कि इसके बाद क्या होना है। जैसे जैसे घर के नजदीक पहुंचेंगे तो झाड़ देखने में आएगा। हम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे कि अब क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। हम पांडव भवन में बैठे थे तो पांडव भवन की स्मृति में आएंगे फिर से। बाप दादा और मम्मा संदली पे बैठे हैं हम सामने। दोनों ने इशारा करके बुलाया और हम गए। और सर पे हाथ महसूस करेंगे, मम्मा का भी पापा का भी बाप दादा का भी। और वरदान दे रहे हैं समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इसी नशे की प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो सदा प्राप्ति के अनुभव में श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस, सदा शक्तिशाली स्थिति।
तो क्या बनेंगे? सर्व सिद्धि स्वरूप। स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते, चाहिए ही नहीं। जो जिसका है अपने पास रखिए, हमारे पास निराकार का दिया सब कुछ है। ओम